हेलो एवरीवन। यहाँ पे सी टेट की तैयारी के लिए आए हैं, जो कि हमने पहले 15 क्वेश्चन डाल दिए थे और उससे पहले हमने 1/2024 का पेपर भी डाल दिया था। अब उससे आगे का देखते हैं। चलिए ये देखते हैं फिर 16। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही है। कारण देखते हैं। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। यहाँ पे ए सही हो जाएगा और आर इसमें गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उभरी हुई रेखा, चित्र और मानचित्र। सेकंड हो जाएगा इसमें ग्राफिंग सामग्री के स्मरणीय तरीके। थर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलेख। तो यहाँ पे डी हो जाएगा मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। तो यहाँ पे जो बाधा डालता है वो फोर्थ हो जाएगा, इसमें डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। यहाँ पे पहला दिया गया है रचनात्मक मूल्यांकन। यह निर्धारित करना है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। बी हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। सी ऑप्शन हो जाएगा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। और डी हो जाएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन शिक्षा साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो यहाँ पे इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आनुवांशिकता और वातावरण। बी हो जाएगा लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना। सी हो जाएगा वृद्धि और परिपक्वता। और डी हो जाएगा पोषण और अनुशासन। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण। 20 क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा ए खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। बी हो जाएगा प्रायोगिक विधि। सी हो जाएगा मात्रात्मक शोध कार्य विधि। और डी हो जाएगा इसमें बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण देख लेते हैं। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादक और सीखने के परिणामों का आकलन है। और कारण हो जाएगा सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित सही विकल्प चुने। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें बी इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही गलत है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवालीनता के संदर्भ में सही है। ए हो जाएगा सवालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। बी हो जाएगा सवालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। सी हो जाएगा सवालीनता वाले सभी बच्चों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। और डी हो जाएगा सवालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सिखाता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना। यहाँ पे बी हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक कारक, उत्पत्ति कारक, मानव जनित कारक। तो यहाँ पे पर्यावरणीय कारक हो जाएगा, ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है लंबे और जटिल गद्यांश देकर। बी हो जाएगा अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। सी हो जाएगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। और डी हो जाएगा उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ से। तो यहाँ पे
सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे हो जाएगा भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, बी हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, सी हो जाएगा भारत की राजधानी, और डी हो जाएगा भारत में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, भारत जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण। अगला देखते हैं कथन कारण। इसमें देखते हैं ए हो जाएगा शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण हो जाएगा बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। यहाँ पे हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं कथन और कारण। एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है, ये सही है इसमें। और कारण हो जाएगा इसमें भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, इसमें आर गलत हो जाएगा। ए सही है और आर इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ए हो जाएगा ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो, ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और मैं चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ। बी हो जाएगा ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सी हो जाएगा केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। और डी हो जाएगा विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, समावेशी कक्षाएं। यहाँ पे ए दिया गया है, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बी हो जाएगा बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने के लक्ष्य रखती हैं। और सी हो जाएगा पहचान चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। और डी हो जाएगा विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाए। तो यहाँ पे ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आज हमने इसमें 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।